नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टॉप गुरुज पे। मेरा नाम है सुनील यादव और आज की वीडियो के अंदर जैसा कि आपको थंबनेल और वीडियो के टाइटल से पता लग गया होगा कि हम बात करने जा रहे हैं कीवर्ड्स की इन एसईओ। अब एसईओ के अंदर कीवर्ड्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं ये आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि अगर हम कीवर्ड्स पे काम नहीं करेंगे एसईओ के अंदर तो हम अपनी वेबसाइट को, प्रोडक्ट को कभी रैंक ही नहीं कर सकते। तो इसलिए कीवर्ड्स की वैल्यू समझना बहुत जरूरी है। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको वही बताया है। पूरी की पूरी वीडियो को आप एंड तक देखिएगा और आप समझिएगा सारी की सारी चीजों को कि कीवर्ड्स कितने इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन। सबसे पहले हम समझेंगे कि कीवर्ड्स क्या होते हैं एसईओ के अंदर। अब कीवर्ड्स को हम एक वर्ड और है जिसके नाम से हम कीवर्ड्स को जानते हैं, उसका नाम है की फ्रेजेस। अगर आपसे कोई क्लाइंट या फिर कोई फ्रीलांसर से कोई क्लाइंट पूछ ले या फिर कोई इंटरव्यू में आपसे पूछ ले कि की फ्रेजेस क्या होते हैं, तो की फ्रेजेस भी कीवर्ड्स ही होते हैं। ये एक टॉपिक बन जाता है। तो जिस टॉपिक को मैं यहाँ पे आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि इन दोनों के अंदर आप बिल्कुल भी डिफ्रेंशिएट नहीं करिएगा, ये दोनों सेम ही होते हैं। अब जो हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट को रैंक कराने के लिए हमें कीवर्ड्स की रिसर्च करनी होती है। जब हम अपनी वेबसाइट को प्रिपेयर करते हैं या फिर अपनी वेबसाइट को बनाते हैं या फिर हम अपनी वेबसाइट के लिए एसईओ करना शुरू करते हैं तो हमें कीवर्ड्स की जरूरत पड़ती है अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन के अंदर रैंक कराने के लिए। जैसे कि अगर मैं कुछ भी एक सपोज XYZ एक एग्जांपल आपको समझाता हूं कि अगर मैं सर्च करूं कि भाई मेरे को एक रेड कलर के शूज चाहिए, तो मैं एक रेड कलर शूज टाइप करूंगा गूगल पे या फिर किसी भी सर्च इंजन पे और उससे रिलेटेड जितनी भी सर्चेज नीचे आएंगी, जो भी ऑर्गेनिक सर्चेज नीचे आएंगी गूगल के पेज पे, फर्स्ट पेज पे, वो सारी क्या होंगी, हमारी कीवर्ड्स के द्वारा जो भी रिसर्च हो रही है या जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं गूगल पे सर्च इंजन के, वो हमें वहां पे शो कर रहा है। तो इसलिए हमें कीवर्ड्स की जरूरत पड़ती है जब हम अपनी वेबसाइट को रैंक कराने के लिए सोचते हैं किसी भी सर्च इंजन के अंदर। और कीवर्ड्स रिसर्च का क्या प्रोसेस रहता है? कीवर्ड्स रिसर्च का प्रोसेस रहता है कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक डेटा कलेक्ट करते हैं कि हमारे पर्टिकुलर कीवर्ड पे कितनी सर्च वॉल्यूम आ रही है, उसका कॉम्पिटिशन क्या है। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड्स और कीवर्ड रिसर्च। तो कीवर्ड्स भी आप समझ गए और कीवर्ड रिसर्च की इंपॉर्टेंट भी समझ गए। अब हम इसके बाद नेक्स्ट समझेंगे कि कितना इंपॉर्टेंट होता है कीवर्ड्स हमारी एसईओ के अंदर। ठीक है, और एसईओ जो है वो बिल्कुल इम्पॉसिबल है अगर हम अपनी वेबसाइट के लिए कीवर्ड्स नहीं सर्च करेंगे तो यहाँ पे इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो मैं आपको बताता हूँ कि इम्पोर्टेंस क्या होती है कीवर्ड्स की। वेन एवर यू प्रिपेयर योर वेबसाइट फॉर एसईओ देन ऑप्टिमाइज योर कंटेंट। हमें हमेशा अपने वेबसाइट के कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना होता है, चाहे वो हमारे इमेज के फॉर्म में हो, चाहे वो वीडियो के फॉर्म में हो, चाहे वो हमारे कंटेंट के फॉर्म में हो। तो उसके अंदर कंटेंट को हम ऑप्टिमाइज करते हैं और सर्च करते हैं, देखते हैं कि उसके अंदर हमने अपने कीवर्ड्स डाले हैं या नहीं डाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एज पर वर्ड्स and phrases people searching for that time your website can rank higher for those search terms। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो कीवर्ड्स है, कीवर्ड्स को लोग सर्च करते हैं सर्च इंजन के अंदर और उसी के अकॉर्डिंग हमारी क्या होती है, रैंक आती है। तो इसलिए हमारा देखिए यहाँ पे कीवर्ड्स कितना इंपॉर्टेंट हो गया। अगर हम कीवर्ड्स नहीं अच्छे से डालेंगे अपनी वेबसाइट के अंदर या फिर कंटेंट को अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं करेंगे तो हमारी वेबसाइट के हायर चांसेस ही नहीं है वेबसाइट पे रैंक करने के लिए। तो फिर क्या फायदा होगा हमारा इतनी मेहनत करके वेबसाइट बनाने का। ठीक है, अब इसके बाद हम समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक कि जो हमारा एसईओ होता है उसके अंदर कीवर्ड किस तरीके से काम करता है। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने एक इमेज लगाई हुई है जिसके अंदर आप देख रहे होंगे टाइटल टैग, यूआरएल, कंटेंट और इमेज का अल्ट टैग्स। तो इसके अंदर मैंने आपको समझाया है एक स्क्रीनशॉट के द्वारा कि इसके अंदर आपके जो कीवर्ड्स हैं वो कितने इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जब भी आप कोई गूगल पे टैब खोलते हो तो इस तरीके से वो टैब ओपन होता है। अब इस टैब के अंदर जो आपका टाइटल होता है वेबसाइट का, उस टाइटल को अंदर आप अपने कीवर्ड्स को किस तरीके से डालते हैं वो यहाँ पे शो कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं टाइटल टैग। उसके बाद हम जब अपना यूआरएल बनाते हैं तो यूआरएल के अंदर क्या हमने अपना कीवर्ड को यूज करा या नहीं करा, तो हमें कीवर्ड भी यूज करना होता है। उसके बाद हम कोई कंटेंट अपडेट करते हैं, लाइक यहाँ पे कोई कंटेंट अपने बारे में लिख रहे हैं, जो पेज पे कंटेंट डाला हुआ है तो उस पे हमने अपना कीवर्ड्स कितना यूज करा है वो भी यहाँ पे हम देखते हैं। ठीक है, और उस कंटेंट के अंदर हमने कितना कीवर्ड्स को यूज करा है तभी हमारी वेबसाइट क्या होगी, गूगल पे रैंक करेगी। उसके बाद होता है यहाँ पे एक इमेज भी हम ऐड करते हैं। इमेज के अंदर हमने ऑल टेक्स्ट यूज करा है तो उसके अंदर हमने क्या अपना कीवर्ड डाला है या नहीं डाला। तो कीवर्ड डालना वहां पे भी बहुत जरूरी है अगर आप अच्छे से एसईओ करना चाहते हो और अपनी वेबसाइट को जल्दी से रैंक कराना चाहते हैं। तो ये
इतने सारे इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जो हमें कीवर्ड्स को समझना जरूरी है अगर हम एसईओ को करना चाह रहे हैं, और ये सारे सारे पार्ट बहुत ही ज़्यादा जरूरी हैं। लास्ट में मैं आपको कुछ चीज़ें और बताना चाहूँगा इसके अंदर, टॉपिक को थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ। जब हम सारे ऊपर के ये स्टेप्स कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें हम समझ लेते हैं, कीवर्ड्स के इंपॉर्टेंस समझ लेते हैं, कीवर्ड्स क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे कि अब जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो एसईओ का, कीवर्ड्स रिसर्च की लिस्ट जब हमारी रेडी हो जाती है, उसके बाद में हमारे जो 4 मैंने टास्क बताए हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और आने वाली वीडियो में इन टास्क के ऊपर मैं पूरी की पूरी अपने ट्यूटोरियल बनाता रहूँगा, वो आपको डेली वीडियोस मिलती रहेंगी। सबसे पहले हमारा है कि हम जब कीवर्ड की लिस्ट हमारी रेडी हो गई है, उसके बाद में हम अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। किस तरीके से हमने अपनी वेबसाइट को डिजाइन किया, उसको सेटअप किस तरीके से किया, वो मैटर करता है। उसके अंदर भी हम अपने कीवर्ड्स किस तरीके से डालेंगे वो मैंने आपको पहले दिखाया है अभी स्लाइड में। उसके बाद हमें क्या करना होता है, अपनी प्रोडक्ट की या सर्विस की एक लिस्ट बनानी पड़ती है, उसके पेजेस बनाने पड़ते हैं, उनके कैटेगरीज बनानी पड़ती है, और उनके अंदर भी हमें अपने कीवर्ड्स को यूज करना पड़ता है। हर जगह कीवर्ड जरूर यूज करना है, इसलिए मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि कीवर्ड आपको यूज करना जरूरी है। अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा कंप्लीट समझ में आ रहा होगा कि कीवर्ड कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारी वेबसाइट के लिए, हमारे कंटेंट के लिए, हमारे एसईओ के लिए। उसके बाद हमें प्रॉपर कंटेंट लिखना पड़ता है अपनी वेबसाइट के पेजेस के लिए, पोस्ट के लिए, और हम जो भी वीडियो बना रहे हैं उसके लिए प्रॉपर कंटेंट लिखेंगे। कंटेंट के अंदर अपने क्या यूज करेंगे, हम कीवर्ड यूज करेंगे। उसके बाद क्या होता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, हम अपने वेबसाइट के पेजेस को, चाहे वो हमारी वेबसाइट का जो पेज है वो सेल्स का पेज है, लैंडिंग पेज है, या फिर कोई इंफॉर्मेटिव हमारा पेज है, तो उसको भी हम किस तरीके से यूज कर रहे हैं, जिसके अंदर कि हमने कि अपने कीवर्ड्स डाले हुए हैं और वो गूगल पे रैंक करें। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पे ही फिनिश करता हूँ, और ये वीडियो उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी की पूरी समझ में आ गई होगी। और जिन भी लोगों को ये पीपीटी चाहिए वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में अपनी मेल आईडी भेज देना, मैं आपको अब ये पूरी की पूरी पीपीटी सेम टू सेम आपको शेयर कर दूंगा, जिससे कि आप इसको कभी भी चाहें आप इस पीपीटी को ओपन करके एक बार चीजों को देख सकते हैं, या फिर मेरी वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपको फटाफट रिप्लाई करूंगा, वहां पे आपकी पूरी हेल्प करूंगा, जिससे कि आप प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकें। उम्मीद करता हूं कि चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब कर दिया होगा, वीडियो को लाइक कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो कर दीजिए। और हाँ, जरूर अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, या फिर अपने रिलेटिव्स के साथ में शेयर करिए जिनको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।